में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की वेबसाइट पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक भरे जा सकते हैं। फी पेमेंट की लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 रात्रि 11 बजे तक रहेगी और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। वैकेंसीज की डिटेल्स इस तरह से हैं। इस रिक्रूटमेंट में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निर्धारित की गई हैं। टोटल वैकेंसीज 7,547 हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए 4,555, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 810, ओबीसी के लिए 429, एससी के लिए 1301, एसटी के लिए 452 वैकेंसीज हैं। टोटल 7,547। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए 2,491 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 1 जुलाई 2023 को 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, अथवा कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 और 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन भी हैं, जैसे कि SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का, स्पोर्ट्समैन के लिए 5 और 10 साल के, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 40 साल तक की एज में भी भर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस OBC 43 साल, दिल्ली पुलिस SC ST के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 45 साल, सन एंड डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिक्रीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस 29 साल तक के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स 10+2 सीनियर सेकेंडरी अथवा इंटरमीडिएट क्लास पास होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स के पास LMB लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल और कार वाला। कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल मेजरमेंट यानी फिजिकल रिक्वायरमेंट ऐसी है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें से 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी है, जैसे रेजिडेंट ऑफ हिल एरियाज, गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा, और कैंडिडेट जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लेह और लद्दाख से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। साथ ही 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन ST कैंडिडेट्स के लिए भी है। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट 81 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, यानी 81 से 85 सेंटीमीटर। इसमें भी रिलैक्सेशन है। 5 सेंटीमीटर का रेजिडेंस ऑफ हिल एरिया, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन ST कैंडिडेट। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट की तरह इनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होगा हिल एरियाज के लिए, गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा, और कैंडिडेट जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख से बिलोंग करने वाली कैंडिडेट्स को 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन ST SC कैंडिडेट्स के लिए है।
और 5 रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम। उसके बाद जितनी वैकेंसी है उसकी 12x 12 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइड होंगे उनका लास्ट में मेडिकल एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके लिए 100 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से पार्ट 1 जनरल नॉलेज करंट अफेयर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। पार्ट बी रीजनिंग का 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी या बेसिक मैथ 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स होंगे। पार्ट डी कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www, वेब ब्राउजर्स यानी कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इसके 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं, कोई विदाउट श्योरिटी के किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और वो गलत हो जाता है, तो आपके सही मार्क्स में से 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसलिए वही क्वेश्चन करें जिन पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। अब जो कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम में पास होंगे उनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर की रेस होगी, जो अलग अलग एज के लिए अलग अलग रखी गई है। अगर आपकी एज 30 साल तक है तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी है, 3 फीट 9 इंच की हाई जंप। अगर आपकी एज 30 से 40 साल के बीच में है तो 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस करनी है। लॉन्ग जंप 13 फीट और हाई जंप 3 फीट 6 इंच। अगर आप 40 साल से एबव है तो 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस करनी है। लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 3 इंच। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल टेस्ट इस प्रकार से है। अगर आपकी एज 30 साल तक है तो 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। 10 फीट की लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप। अगर आपकी एज 30 से 40 साल के बीच में है तो 9 मिनट में 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 9 फीट 2 फीट 9 इंच 2 फीट 9 इंच। अगर आपकी एज 40 साल या उससे एबव है तो 10 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। 8 फीट लॉन्ग जंप रहेगी और हाई जंप 2 फीट 6 इंच। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में ssc.nic.in ये एड्रेस टाइप करना है। वेबसाइट ओपन होगी इस तरह से। अगर आपने एसएससी की किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए पहले अप्लाई किया है, चाहे वो MTS हो, चाहे वो और भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लॉगिन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में अप्लाई कर देंगे। और अगर आपने कभी भी किसी भी रिक्रूटमेंट के अप्लाई भी नहीं किया है तो आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ ये ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे।
न्यू रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स भर देनी है, जैसे आधार नंबर, वेरीफाई करना है आधार नंबर, टाइप ऑफ आईडी, कौन सी आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। यहाँ पे आप वही आईडी सेलेक्ट करेंगे जो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पे आपको वही आईडी अपने साथ लेके जानी है। आईडी सेलेक्ट करने के बाद में आईडी का नंबर भी डालना है, बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास का बोर्ड, 10th क्लास का रोल नंबर, पासिंग ईयर, जेंडर मेल फीमेल, लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल है, इंटर है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, जो भी हाईएस्ट है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको दो दो बार भरनी है। भरने के बाद में आप सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव के बाद में आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पे कैटेगरी, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, डिसेबिलिटी कोई है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें बेसिक सी, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब चीज़ें भरने के बाद में आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। और फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करते ही फाइनल सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। नंबर मिला है वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने जो बेसिक डिटेल्स डाली है वो सभी ऑटोमेटिक उठा लेगा। आपको भरना क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, रोल नंबर, ये सब जो भी इसमें डिटेल्स हैं वो सभी भर देंगे। भरने के बाद में आपको यहाँ अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए ध्यान रखें, एसएससी ने अपने कुछ रूल्स में बदलाव किया है। आपका जो फ़ोटो है वो 1 जून 2023 के बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। फ़ोटो का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो की विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर की फाइल साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। इमेज का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 2 सेंटीमीटर हाइट में होना चाहिए। ये अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर एग्री पर टिक करेंगे, कैप्चा डालेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको अपनी फ़ोटो दिखाई देंगे। ये कुछ फ़ोटोग्राफ के स्पेसिमेन है। एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ सबसे पहला जो दिया होगा, इस तरह का फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद में ये जो दिए हुए ये फ़ोटोग्राफ आपके रिजेक्टेड हैं, ये नहीं चलेंगे इस तरह के। आशा है समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि
ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, वो हम दोबारा से बताएंगे या फिर कमेंट में जैसे भी करेंगे आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।